औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। 5 ख्वाब जो भी औरत देख ले वो औरत अल्लाह ताला के बहुत करीब होती है, या उनमें से एक भी ख्वाब देखे तो वो औरत दुनिया में ही खुश हो जाएगी, जन्नत में जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया। नाज़रीन किराम, आज की इस मालूमाती वीडियो में ऐसे ख्वाबों का जिक्र करेंगे जिस भी अल्लाह के नेक बंदे और बंदी को ये ख्वाब आ जाए तो समझ लें कि वो अल्लाह के बेहद करीब हो चुके हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मुंतखब कर लिया है। ये अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह की वली होने की दलील होगी। नाज़रीन किराम, ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक ख्वाब शैतानी ख्वाब होता है, दूसरे नंबर पर नफ्सानी ख्वाब होता है, जबकि तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब होता है। और ये ख्वाबों की 3 किस्में हैं। सबसे पहले तो आपको ये जज करना होगा कि इस बात का इल्म आपको होना चाहिए ये कि 3 ख्वाबों की जो किस्में हैं इनके मायने क्या हैं, इनका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आते हैं। यहाँ पर आगे चलने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बताते चलें कि अल्लाह ताला ने जिस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत अता फरमाई तो उस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नबुव्वत में से 46वां हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब उम्मत को अता फरमाए हैं। सच्चे ख्वाब अल्लाह की जानिब से एक तोहफ़ा है और ये तोहफ़ा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वो भी अल्लाह ताला के पैगंबर थे। जब ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को आगाह मत करना, इनको न बताना, क्योंकि वो हसद करते हैं और जो इंसान आपके साथ हसद करता है वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, कोई भी करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसको अपना ख्वाब कभी न बताना, ये मेरा आपको मशवरा है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी फरमाया था। और आज के इस दौर में भी समझना ज़रूरी है कि जो लोग आपके साथ हसद करते हैं, घर के अंदर आपका भाई है, आपके भाई की बीवी है, उसके बच्चे हैं, कोई हमसाया है या कोई भी रिश्तेदार है, मामू है, मुमानी है, चाचा चाची और भी रिश्तेदार हैं, अगर आपके जहन में ये खटका है कि आपके लिए इसके जहन में हसद है तो अपना ख्वाब इसे कभी भी मत शेयर करना, यह आपके लिए एक मैसेज है। तो नाज़रीन, सबसे पहले ज़रूरी बात है शैतानी और नफ्सानी ख्वाब और तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब। तो जान लीजिए, शैतानी ख्वाब वो ख्वाब हैं जो काफ़ी लोगों को आते हैं जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं होती, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती, तो दुनिया के पीछे लगा रहता है। ना वो नमाज़ी होता है, ना कुरान को समझता है और ना ही इसको दीन का कोई इल्म होता है, अपनी सारी ज़िंदगी शरारतों में, जुल्म में गुजार बैठता है। तो इस किस्म के लोगों को जब ख्वाब आते हैं तो वो शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पर नफ्सानी ख्वाब, तो जान लीजिए कि ये वो ख्वाब हैं कि फ़र्ज़ करें कि कोई इंसान गोश्त का काम करता है या कोई भी और दुकान इसने बनाई हुई है या किसी के साथ इसको मोहब्बत है, तो वो सारा दिन इसके मुतालिक सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, इस काम को मज़ीद कैसे बेहतर करूं, ये ऐसे करना है या ऐसे वैसे करना है। तो इसके जहन के अंदर सारा दिन ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। तो कई मरतबा ऐसे ख़यालात की वजह से, इसको दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से, जिस पर वो ज़्यादा वक्त देता है, तो इस किस्म के ख्वाब आते हैं। इसको नफ्सानी ख्वाब कहते हैं, जबकि इनका भी हकीकत के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता। अब तीसरे नंबर पर जो ख्वाब हैं वो है रहमानी। पहले हमने जाना शैतानी, नफ्सानी और रहमानी, तो जान लीजिए कि रहमानी ख्वाब इन लोगों को आते हैं जो अल्लाह ताला के नेक पाक और बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, जो नमाज का एहतमाम करते हैं, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, जो गरीबों की मदद करने वाले होते हैं, झूठ नहीं बोलते, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। अगर इनको ख्वाब आए सुबह फजर की अज़ान से पहले और रात के निस्फ हिस्से के बाद, तो वो बिल्कुल हकीकत होता है और वो सच्चा ख्वाब होता है। तो ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ऐसे ख्वाब रहमानी होते हैं जो सुबह सादिक से पहले आते हैं। अब आज की इस वीडियो में आपको ख्वाब बताने वाले हैं
جو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو آتے ہیں۔ جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار ولی ہیں۔ ہماری درسی کتب اللہ کے ولیوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے تو انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ ذرا سوچئے وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے، لیکن آج بھی لوگ جوگ در جوگ ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیوں ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے؟ تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہیں جن کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے، جب کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے، اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قریب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتا یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن پڑھ رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نیک پاک باز اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے۔ وہ یہ ہے، صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے، میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی محبت کا بیان ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام ویسے ہی اشرف الملائکہ ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف البشر ہیں۔ ان کو پکار کر کہتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت دی جاتی ہے، چنانچہ زمین والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ
बंदे के लिए ज़मीन में कबूलियत रख दी जाए, या यूँ कि वो लोगों में मकबूल और हर दिल अजीज़ हो जाए। ये अल्लाह के अपने बंदे के साथ की निशानियों में से एक निशानी है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बरोज़ क़यामत सबसे पहले इन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा, हर हाल में जो अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करते हैं। हज़रत सैयदना अबू दुर्दा फरमाते हैं, ईमान की सरबुलंदी हुक्म इलाही पर सब्र करना और राज़ी रहना है। नाज़रीन, ये ख्वाब जिस आदमी को आते हैं वो आदमी अल्लाह के बहुत करीब है। तो आए जानते हैं वो ख्वाब कौन कौन से हैं जिनकी वजह से अल्लाह का वली होना इसके लिए मुश्किल नहीं है। नंबर 1, ख्वाब में कुरान पाक पढ़ना। अगर आप ख्वाब में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आप अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे हैं। अल्लाह पाक आपको अनकरीब बहुत इज़्ज़त देने वाला है और आपका रुतबा और शान अल्लाह बुलंदियों की तरफ ले जा रहा है। अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो चुका है। अगर आप ख्वाब की हालत में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आपकी इज़्ज़त, आपकी सफाई, आपकी शान दुनिया की नज़र में, अल्लाह की नज़र में बहुत ही आला है। ये इस चीज़ की अलामत है कि इस बात की दलील है कि आप एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और अल्लाह के करीब तरीन बंदे हैं। और तो और अगर आप जवान हैं, यानी आपकी ये ख्वाब जवानी की हालत में आता है, तो समझ लें अल्लाह इसको इस दुनिया में एक अच्छा मकाम और मर्तबा देने वाला है। ये अल्लाह की गैब से मदद होती है। नंबर 2, ख्वाब में नहाना। अगर आप ख्वाब की हालत में नहा रहे हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी आप जब नहाते हैं तो आप देखें कि आपकी गलासत दूर होती है, गंदगी दूर होती है, आपका जिस्म पाक और साफ़ होता है। जब आप नहाकर बाहर निकलते हैं तो बहुत ताज़ा तरीन महसूस होता है और आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजर जाता है। ख्वाब की हालत में जब आप ये देखें कि आप नहा रहे हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे गंदगी दूर कर रहा है। आपके जहन से जो गंदे ख़यालात हैं वो ख़त्म होंगे, आप अल्लाह की जानिब बढ़ेंगे, आप नेकी की तरफ रवा दवा हैं। आप ऐसे मकाम पर चढ़ चुके हैं जहाँ पर एक अल्लाह का वली होता है। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उन्हीं को ये ख्वाब नज़र आते हैं। और अगर आपको ये ख्वाब जवानी की हालत में नज़र आता है तो इसकी ताबीर इस बात की दलील है कि आपकी जवानी में अल्लाह आपसे बेशुमार गंदगी दूर करने वाला है, आपकी इज़्ज़त आला मर्तबे पर पहुंचने वाली है, आपकी शान व शौकत बनने वाली है और आप यक बुलंद दर्जे पर रवा दवा होने वाले हैं। और अगर ये ख्वाब आपको बुढ़ापे में आता है तो आप समझ लेना कि अल्लाह आप पर गुजरी हुई और आने वाली बकिया ज़िंदगी से भी गंदगी दूर कर देगा। नंबर 3, मुसल्ले पर बैठकर रोना। अगर आप मुसल्ले पर बैठे हैं और गिड़गिड़ा कर रो रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांग रहे हैं और अल्लाह के सामने ज़ारो कतार रो रहे हैं और अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं और अल्लाह के सामने ज़ारो कतार रो रहे हैं और अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, ये भी इस बात की दलील है कि आप अल्लाह से मांग रहे हैं और अल्लाह पाक आपको दे रहा है। क्योंकि अल्लाह जिस आदमी से राज़ी हो जाता है तो ये ख्वाब उन्हीं बंदों को नज़र आता है जिनको अल्लाह पसंद करता है, जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। ये ख्वाब हर किसी को नहीं दिखते, अल्लाह इन बंदों को दिखाता है जो बंदगी करते हैं और जो अल्लाह के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर रात के अंधेरे में जब सब लोग सो जाते हैं तो जो लोग उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों की तमाम दुआएं कबूल फरमाता है और उन लोगों को अपनी ख़ास बंदों में शामिल करता है ताकि इन लोगों को ये पता चल सके कि अल्लाह इनसे राज़ी हैं, उनसे खुश हैं। अगर एक आम आदमी की बात करें तो रात के किसी भी पहर में उठकर अल्लाह की इबादत करता है तो मुसलसल नहीं कर पाता, वो किसी न किसी वजह से रुक जाता है। लेकिन एक अल्लाह वाला कुछ भी हादसा हो जाए, चाहे उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, उसका दिल करे या ना करे, वो रात के पहर में उठकर अल्लाह की इबादत ज़रूर करता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अल्लाह को राज़ी करता है और ऐसा शख्स अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में गुजार देता है और यही होती है अल्लाह के ख़ास करम नवाजी। तो अगर आप में से किसी को ये 3 ख्वाब आते हैं
تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے۔ آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی اور آخر میں بھی آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوگا۔ اور اگر آپ کو یہ خواب نظر نہیں آتے تو آپ مایوس نہ ہو، آپ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالی آپ سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔